प्यारे बच्चों, क्लास 9th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम पहले पढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसके बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं उनको हम लेकर के चलने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके पहले के चैप्टर्स जो है उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो है वो सारे बताए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। उससे आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पता चलेंगी, और साथ ही आपको प्रश्नों के उत्तर भी पता चलेंगे। अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस चैप्टर के जो है बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, चूँकि ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसमें कुछ जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं निश्चित रूप से इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा इस चैप्टर को। यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो है पहला, बल F, द्रव्यमान M तथा त्वरण A संबंधी समीकरण क्या है। तो आपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा है, जिसमें क्या बताया गया है कि F=m है। यही जो है द्वितीय नियम है, और यही जो है समीकरण है जो कि F, M तथा A के बीच में संबंध को बताता है। संवेग का मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रक बच्चों B न्यूटन सेकेंड है। और पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा जो है 10 किलोग्राम के पिंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न करने हेतु कितने बल की आवश्यकता होगी। तो 10 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बल के लिए जो है फार्मूला जो ऊपर वाला ही लगेगा, F=ma। m क्या है, 10 किलोग्राम है, a का मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 98 जो है न्यूटन जो है वो बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। प्रश्न आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न जो है वो भी समझ लीजिए, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित प्रश्न है, तृतीय नियम पर आधारित प्रश्न है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 किलोग्राम के पिंड पर 5 न्यूटन बल लगाता है। तो 5 किलोग्राम के पिंड पर कितना प्रतिक्रिया बल जो है आरोपित होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो जितना बल लगा रहा है उतना ही बल जो है वापस भी आरोपित होगा। तो यहाँ पर 5 न्यूटन ही इसका आंसर होगा। ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कोई पिंड सीधी रेखा में चल रहा है, और यदि उस पर कोई बाह्य ना लगे तो अगर मान लीजिए कोई सीधी रेखा में चल रहा है, उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है, तो उसका वेग वैसा ही बना रहेगा। वेग जो है वही रहेगा, जो कि आपका न्यूटन की गति का पहला नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे वो गति की अवस्था हो चाहे वो विराम की अवस्था में है। चूँकि वो सीधी रेखा में चल रहा है तो उसी वेग से जो है वो सीधी रेखा में चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगा हो। तो इसका वेग वही बना रहेगा बच्चों। सातवें का बी जो है सही आंसर होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सी इसका आंसर सही होगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जो है वो गति करेगी। ठीक है, यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट है ये। रॉकेट की गति का सिद्धांत जो है किस सिद्धांत पर आधारित है रॉकेट की गति। तो बच्चों संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है हमने पढ़ा भी है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति निर्धारित है। ठीक है, या आधारित है, सॉरी। इसके बाद है बच्चों, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक पूछा गया है किलोग्राम मीटर सेकेंड यूनिवर्स, यानी सेकेंड की पावर -2 आएगा, या किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये विकल्प सही होगा इसका। इसके बाद बच्चों संवेग का सही सूत्र क्या है। तो P=mv जो है वो सही सूत्र है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घर्षण कम किया जा सकता है। तो घर्षण जो है किस तरीके से कम किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, स्नेहक का प्रयोग से, या उपयोग करने से, पॉलिश करके, बॉल बेयरिंग का उपयोग करके, इन सभी से। तो इन सभी से जो है ये आंसर सही होगा, क्योंकि इन तीनों तरीकों का प्रयोग करके जो है हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अगला जो है बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये वही चीज़ पूछा गया है जो जस्ट कुछ देर पहले पूछा गया था। फिर यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न जो दिया गया है वो है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v तथा त्वरण a और लगने वाला बल F है, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा। तो a बराबर जो है, चूँकि F=m×a होता है। F= क्या होता है, ma। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पर a बराबर जो है am जो या ma जो है, तो यहाँ पे द्रव्यमान को नीचे दूसरी तरफ लेके गए हैं बराबर के, तो वो बटे में आ जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है, कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती है, तो ये आपको पता ही है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, या इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो डी जो है विकल्प इसका सही होगा, अपने जड़त्व के कारण। ठीक है,
इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बल के परिमाण का आप परिकलन कर सकते हैं। तो जो अगर बल का परिमाण हम कैसे नाप सकते हैं, कितना बल आरोपित हुआ, तो ये जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम द्वारा ही हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फार्मूला है क्या, F=ma। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही यही है, F=ma। इसके बाद बच्चों चलती बस में उतरने पर आगे की ओर गिरने की व्याख्या की जा सकती है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो है किस पर आधारित है, तो जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर अच्छे से हमने समझा था बच्चों कि न्यूटन की गति के पहले नियम पर ही ये आधारित है। जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहना चाहती है, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। तो चलती हुई बस में जो है उतरने पर आगे की ओर हम गिरते हैं, क्यों, क्योंकि जो चलती हुई बस के साथ में हमारा शरीर भी जो है वो चलता है, गति करता रहता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है उतरने पर जो है आगे की ओर गिर जाते हैं हम। जैसे तो चलती हुई अगर हम बस में उतरेंगे तो हमारे गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि जो है हमारा शरीर, जैसे मान लीजिए हम उतर रहे हैं तो पैर जो है हमारा ज़मीन के टच में आने पर तुरंत जो है वो क्या हो जाता है, वो स्थिर विराम की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का शरीर हमारा गति की अवस्था में रहता है, इसलिए गिरने की संभावना रहती है। तो उतरने पर आगे की ओर गिरने की व्याख्या जो है इसी के आधार पर की जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत। तो ये बच्चों न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। इसके बाद है बच्चों 2 किलोग्राम की वस्तु में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल चाहिए। तो आपको फार्मूला पता है, F=ma। ठीक है, तो F=m, m क्या है, द्रव्यमान है बच्चों, और ए क्या हो जाएगा, ए जो है उसका त्वरण हो गया। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई हैं। बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा बच्चों, F=ma। ठीक है, m जो है वो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना दिया गया 2, और त्वरण कितना दिया गया है 3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 न्यूटन का बल लगेगा। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है, तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो यहाँ पर दिया है बल। तो यहाँ पर देखिए बल इसका आंसर होगा सही। फिर अगला प्रश्न है, यदि पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान से दुगना हो, ठीक है, और दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर त्वरण की बात की जा रही है, समान बल जो है वो दोनों में समान है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्वरण की बात हो रही कि क्या होगा, तो बल मान लीजिए एक का जो है F1, दोनों का जो है, इसको इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर F1 है, बराबर है, तो F मान लीजिए, ठीक है, और पिंड ए का द्रव्यमान पिंड के बी के द्रव्यमान से दुगना है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और a, ठीक है, और या A1 हो गया इसका त्वरण, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले के लिए F= क्या हो जाएगा m × A2, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों के त्वरण में क्या होगा, तो चूंकि देखिए यहाँ पर दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा A1/A2। तो यहाँ पर जब A1/A2 निकालेंगे तो पिंड B, जो B है यानी दूसरा वाला है, उसका त्वरण जो होगा वो पिंड A से जो है दुगना त्वरण होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसका अनुपात निकालेंगे, F से F कैंसिल हो जाएगा, M से M भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा A1 बराबर करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा A2 बराबर 2A1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A2 किसका है, यहाँ पर जो है दूसरे वाले पिंड का है, तो यहाँ पर A2 यानी उसका त्वरण जो है वो A से जो है दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प इसका सही हो गया। समझ में आया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है बच्चों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो है वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F=m में जो है ये फार्मूला उसी को शब्दों में लिखा गया है, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। यहाँ पर है संवेग। संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मात्रक है बच्चों kg/s या kg/s, ठीक है। तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों सभी इम्पोर्टेंट हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सारे जो प्रश्न इम्पोर्टेंट वाले बताए गए हैं इन्हीं में से ही आएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसीलिए इनकी जो है हम लोगों ने पूरा देखा कि कैसे इसको हल करना है, इसका क्या आंसर होगा। आंसर सही थे तो अपनी फेयर कॉपी में भी इनको नोट कर लीजिएगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में।